Hello everyone, I am Dr. Mansi Singh and welcome back to Superfood series of Simplify Minds. सुपरफूड क्या होता है? ऐसा कोई भी फ्रूट जिसमें बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल न्यूट्रिएंट्स हों, जो हमारी बॉडी के हेल्थ कोशेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें और हमारी बॉडी को कई सारी डिजीज़ से लड़ने की शक्ति दें, जो बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो, जो हम आसानी से अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में इंक्लूड कर पाएँ और जिसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएं। ऐसा कोई भी फूड जिसमें सारी क्वालिटीज़ हों या ज़्यादातर क्वालिटीज़ हों, उनको हम सुपर फूड कैटेगरी में रखते हैं। आज हम जिस सुपर फूड की बात कर रहे हैं उसका नाम है टर्मरिक यानी कि हल्दी। ये एक जिंजर फैमिली का फूड होता है और इसका नाम होता है करक्यूमा बोटानिका। टर्मरिक हज़ारों सालों से हमारी एशियन कंट्रीज़ में जैसे कि इंडिया में, चाइना में एज अ मेडिसिन और एज अ कुकिंग इंग्रेडिएंट यूज़ हो रहा है। जब इसके बारे में रिसर्च की गई तो साइंटिस्ट को पता चला कि इसमें एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है कर्क्यूमिन। कर्क्यूमिन की वजह से ही टर्मरिक का कलर येलो होता है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेटिव, एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं देन आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू द सिंप्लीफाई माइंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि हमारी आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए एक एक करके बात करते हैं इसकी सारी हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। कर्क्यूमिन पिगमेंट की फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है उसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी। ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इन्फ्लेमेशन क्या होता है। जब भी हमारी बॉडी पे किसी बैक्टीरिया, वायरस का अटैक होता है तो हमारी बॉडी का एक नॉर्मल डिफेंस रिस्पॉन्स होता है जिसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इन्फ्लेमेशन में बनती हैं इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो इस बैक्टीरिया और वायरस को आगे मल्टीप्लाई नहीं करने देता है और हमारे बॉडी में उसके डैमेज को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। लेकिन जब ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स बहुत लंबे समय तक हमारी बॉडी में रह जाते हैं तो ये उन बैक्टीरिया और वायरस के साथ साथ हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स को भी अटैक करने लगते हैं और तब ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि जो शॉर्ट इन्फ्लेमेशन होता है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर ये इन्फ्लेमेशन लंबा चल जाता है, क्रोनिक हो जाता है, तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ज़्यादातर हमारे हार्ट में देखने को मिलता है, ब्रेन में देखने को मिलता है, लंग्स में देखने को मिलता है और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल होता है आर्थराइटिस, गठिया यानी कि जोड़ों का दर्द। आर्थराइटिस के लिए टर्मरिक एक बहुत ही ज़्यादा मिराकुलस ड्रग है। ये आर्थराइटिस में जितने बोन सेल्स में डैमेज होता है उसे तो रोकती ही है, आर्थराइटिस के पेन को भी बहुत ज़्यादा कम करती है। कर्क्यूमिन की सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि इसमें एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव डैमेजेस होने लगते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। आजकल कुछ पोल्यूशन की वजह से, कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से और हमारे खाने में बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव की होने की वजह से ये जो ऑक्सीडेटिव डैमेजेस हैं जिसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं ये बहुत ज़्यादा स्पीड अप होने लगे हैं। मतलब कि जो चेंजेस हमें अपनी स्किन में, हेयर में, आइज़ में 50-60 के बाद देखने को मिलते थे वो आजकल 40 इयर्स के बाद ही देखने को मिल जाते हैं। तो कर्क्यूमिन इन ऑक्सीडेटिव डैमेजेस की स्पीड को काफ़ी हद तक कम कर देता है, हमारे आइज़ में होने वाले मैकुलर डिजेनरेशन को कम करता है, हमारी स्किन की फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखता है और हमारे हेयर्स में भी प्रोटीन का डिजेनरेशन जो होता है एज की वजह से उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से हमारी हेयर फॉलिकल्स की ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है, हेयर सफ़ेद नहीं होते हैं और झड़ते नहीं हैं। कर्क्यूमिन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि ये हमारे हार्ट डिजीज़ होने के रिस्क को बहुत ज़्यादा कम कर देता है।
अगर बहुत ही स्पेसिफिकली देखा जाए तो ये आर्टरीज़ की जो इनर मोस्ट लेयर होती है एंडोथीलियम, उसकी हेल्थ को मेंटेन रखता है, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज़ होने का रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। कर्क्यूमिन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि ये लिवर के डिटॉक्सिफिकेशन को प्रमोट करता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये फ्री रेडिकल्स के अमाउंट को बहुत ही ज़्यादा कम कर देता है, इसी वजह से ये लिवर के डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कर्क्यूमिन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि ये ओल्ड एज कैंसर जो वुमेन में होते हैं, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, उसके अकरेंस को कम कर देता है, मेनोपॉज के टाइम को बहुत स्मूथ कर देता है, और जो कैंसर की डेवलपमेंट की सेल्स होती हैं उसको कम करता है, और कैंसर में एंजियोजेनेसिस भी नहीं होने देता है। कर्क्यूमिन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि ये हमारी ब्रेन की हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट कर देता है। हमारे ब्रेन में होता है एक प्रोटीन जिसको बोलते हैं ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर। ये इसके अमाउंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से न्यूरॉन्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है, उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो जाती है और वो मल्टीपल कनेक्शंस बनाने लगते हैं। इसी की वजह से हमारे ब्रेन की हेल्थ बूस्ट हो जाती है। अगर आपके आसपास कोई अल्जाइमर्स का पेशेंट है, अगर कोई ओल्ड एज में कोई पर्सन है जिसको मेमोरी लॉस हो गया है, आप उसे डेली टर्मरिक यूज़ करने को बोलिए, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। टर्मरिक हमें कैसे लेना चाहिए, किन चीज़ों के साथ हम टर्मरिक को लें जिससे कि उसका बायो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए, दिन के किस टाइम पे हमें टर्मरिक लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। आई एम डॉक्टर मानसी सिंह एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू साइंप्लीफाई माइंड्स। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस टॉपिक को लेके, या आप कुछ और जानना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो भी कमेंट करिए और हमें एनकरेज करिए। थैंक यू सो मच।